Good morning everybody. Welcome to lecture number 2 of physical world. This is Rakesh Kumar Khuntia, lecturer in physics. Today we discuss about matter and state of matters and some fundamental particles of an atom. देखो फास्ट आमको जाना पड़ो तो जो मैंने आज वीडियो को नुआ आसुँच डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लेक्चर नंबर 1 अच्छी आमर फास्ट चैप्टर व्हाट इज फिजिक्स एंड स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स ता विषय डिस्कसन आम करी डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छे देखिपर बाद तुम नोट्स दरकार मु नोट्स तुमको किसी दिन भितर देदेवि तुम तो व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप कले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर अच्छी मत तुम व्हाट्सएप कले मुझे तुमको यार पीडीएफ देदेवि ठीक अच्छे। आज हम डिस्कसन करवा जे मैटर्स कहले कौन आउ यार स्टेट कौन अच्छी देखो नॉर्मली आम जानी मैटर्स कहले कौन ना एनीथिंग व्हिच हैव सम इनर्शिया इनर्शिया मतलब मास एंड ऑक्युपाइज सम फिजिकल स्पेस जार निर्दिष्ट किसी ना किसी वस्तुत्व थिवा सहित से किसी जगह अख्तियार कर रखि पारथो आउ ए जो मैटर रहिला मैटर स्टेट केतेटा ना आम क्लास 10th लेवल पर्यंत जहाँ पढ़ुंट आमको पढ़ाई जे स्टेट ऑफ मैटर्स सॉलिड लिक्विड गैस किंतु एक्चुअली नाउ ए डेज आम 5टा स्टेट ऑफ मैटर ऊपर कहवाई जाऊँगी गोटे है सॉलिड्स सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा बोस आइंस्टाइन कंडेंसर से कहूँ एनीथिंग व्हिच हैव सम इनर्शिया एंड ऑक्युपाई सम फिजिकल स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर एंड स्टेट ऑफ मैटर्स आर जनरली 5 टाइप्स नॉर्मली किंतु ये जो लास्ट दुटा कथा रहा प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसर या विषय तुम हायर स्टडी डिटेल्स पढ़ो मुझे तुमको जो नॉर्मल जो 3टा स्टेट ऑफ मैटर्स अच्छी सॉलिड्स लिक्विड गैस ए विषय कहूँ सॉलिड्स कहले कौन ना द सब्सटेंस व्हिच हैविंग डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट शेप जार स्पेसिफिक किसी ना किसी निर्दिष्ट वॉल्यूम थिबा सहित निर्दिष्ट शेप थिबो ताको आमे कौन कहबा ना सॉलिड्स कहबा आउ सॉलिड डिफरेंट एग्जांपल्स में लिखुची मन को वॉल टेबल ओड पेन डस्टर्स दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द सॉलिड्स आउ गोटे मुख्य कथा पे कौन ना सॉलिड्स भितर जो मॉलिक्यूल्स रहा मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ एंड इंटरेक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई ये जगह जो मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा सॉलिड केस से सबुठ अधिका ही रोचे तापर कथा आसूँ लिक्विड लिक्विड कहले कौन ना लिक्विड कहले डेफिनाइट वॉल्यूम एंड डेफिनाइट बट नॉट हैव डेफिनाइट शेप से कहूँ लिक्विड कौन हम ना जार स्पेसिफिक वॉल्यूम तो वॉल्यूम कहले आयतन स्पेसिफिक वॉल्यूम तो किंतु स्पेसिफिक शेप रहा ताने मनकर फॉर एग्जांपल लिक्विड गोटे एग्जांपल नो वाटर जिते तुम किसी वाटर को मनकर मो पाखे 1 लिटर वाटर अच्छी 1 लिटर वाटर अच्छी ताकू जब मुझे गोटे बटल भितर रखी बटल शेप बटल शेप जमीती से लिक्विड शेप से वाटर शेपटा सेमती ही बिहेव कर एबे सही वाटर को जब मुझे मग भितर ढाली मगर शेपटा जमीती से पानी शेप सेमती हम जो गोटे ग्लास भितर ढाली ग्लास शेप जमीती तार शेप सेमती हम ताने इटी acquired the shape in which it contain ये सही शेप को धारण कर जो ढला जो रखा ताने ऑब्जेक्ट शेप जमीती से लिक्विड शेप एबे सेमिति हो जाए ताने यार शेपटा भ्यारी कला कंटेनर कहले तुम जो रखुच से कंटेनर शेपटा जमीती एबे लिक्विड शेपटा सेमिति ही भ्यारी करुचे तेणु से कहला एटा डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट हैव डेफिनाइट शेप एग्जांपल्स वाटर ऑयल वाइन मिल्क केरोसिन एटसेट्रा तापर गैस गैस तुम जान कौन ना गैस कहले नाइदर हैव डेफिनाइट वॉल्यूम नॉर हैव डेफिनाइट शेप यार सेमती स्पेसिफिक किसी वॉल्यूम नथिबो कि किसी शेप ही नथिबो फॉर एग्जांपल मिथेन एयर ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन गैस क्लोरीन गैस दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द गैस मन रख ये जो 3टा सॉलिड्स लिक्विड और गैस रहा सबुठ अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स भितर होची सॉलिड देन लिक्विड देन गैस कहीं आमको 3टा ऑब्जेक्ट ने भी सॉलिड को भांगिया हेले आमको अधिक फोर्स अप्लाई करा पड़ो एवं जो डेनसीटी कथा कहि डेनसीटी कथा कहि डेनसीटी सिंबल है रो
सॉलिड डेंसिटी अधिक दैन लिक्विड दैन गैस है। एबे आसूँ कौन ये जब सॉलिड को आम क्लासीफाई करवा सॉलिड यार पे तुम स्क्रीनशॉट नहीं जाओ बा यार पीडीएफ तुमको देदेवी। ए देख ये जो सॉलिड्स अच्छी सॉलिड्स को आम क्लासीफाई करवा डिपेंडिंग उपन द स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को नहीं आम ए सॉलिड को क्लासीफाई करवा एक्चुअली सॉलिड्सटा केते प्रकार सॉलिड्स अच्छी किंतु कौ बेसिस रे ना डिपेंडिंग उपन देयर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट तांकर मॉलिक्यूल्स आ मॉलिक्यूल्स भितर अरेंजमेंट को नहीं मो सॉलिड्स को क्लासीफाई करया पे जाउची। तो देखो सॉलिड को क्लासीफाई करछु टू टाइप्स वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अदर इज द अमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड आ गोटे हूँ अमॉर्फस सॉलिड्स। देखो डिपेंडिंग upon व्हाट डिपेंडिंग upon द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को नहीं सॉलिड्स को आम टू टाइप से क्लासीफाई कले वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अदर वन इज द अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहले कौन आउ अमॉर्फस सॉलिड्स कहले कौन आमको ए विषय में जाना पड़ो। देखो जदि मॉलिक्यूल्स आ मॉलिक्यूल्स गुड़ाक ऑर्डरली बा रेगुलारली अरेंज होइछि मॉलिक्यूल्स गुड़ाक जदि ऑर्डरली बा रेगुलारली अरेंज होइछि ताको आमे कहबा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। किंतु जदि मॉलिक्यूल्स गुड़ाक डिसऑर्डरली ऑर्डरली अरेंजमेंट होई नथिबो बा इरेगुलारली अरेंज होइतिबो ताको तुम कहबो अमॉर्फस सॉलिड्स। आ नॉर्मली देखिबो जो सॉलिड्स फॉर एग्जांपल NaCl तुम खाइबा लुण ये तुम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कि तुम जो पाउडरटा मुहर मारुच से तुम अमॉर्फस सॉलिड्स। नॉर्मली जो सॉलिडटा तुमको हाथ को रफ लगे हाथ को तुमको रफ लगुच क्रिस्टलाइन सॉलिड जो तुम हाथ को स्मूथ बा प्लेन लगुच तुम कौन अमॉर्फस सॉलिड ये नॉर्मली मुझे कहूँ बुझला कथा। एबे डिपेंडिंग upon द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सॉलिड्स आर टू टाइप्स वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अदर वन इज द अमॉर्फस सॉलिड्स। एबे डिपेंडिंग upon द कंडक्टिविटी को नहीं सॉलिड्स आर थ्री टाइप्स डिपेंडिंग upon देयर कंडक्टिविटी को नहीं सॉलिड्स को थ्री टाइप से कैटेगोरीज करा है। गोटे तुम हला कंडक्टर गोटे तुम हला कौन कंडक्टर आउ गोटे तुम हला सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर आउ गोटे तुम हला इन्सुलेटर कंडक्टर सेमीकंडक्टर आउ गोटे तुम हला कौन इन्सुलेटर। कंडक्टर कहले सुपरिवाही सेमीकंडक्टर अर्धपरिवाही आउ इन्सुलेटर कहले कौन कुपरिवाही। ताहले कंडक्टर कहले कौन ना जो सब्सटेंस मध्य दे हीट आउ इलेक्ट्रिसिटी माने करेंट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास हम हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास होची तब कहा जाए कंडक्टर्स। आ नॉर्मली मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स मेटल एग्जांपल हला मेटल्स आर गुड कंडक्टर आयरन कोबाल्ट निकेल सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर। सेमीकंडक्टर कौन ना जो सब्सटेंस मध्य नहीं हीट आउ इलेक्ट्रिसिटी पार्शियली पास होतु हीट आउ इलेक्ट्रिसिटी पार्शियली पास होजी तब कहबे सेमीकंडक्टर्स। आ नॉर्मली मेटालॉइड्स आर सेमीकंडक्टर्स एग्जांपल तुम नहीं पारिबो जर्मेनियम सिलिकॉन दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। तापर इन्सुलेटर्स जो सब्सटेंस मध्य नहीं हीट आउ इलेक्ट्रिसिटी टोटली पास कर परिबो नहीं डज नॉट पासेस टोटाली पास कर पारिबो नहीं तब कहा इन्सुलेटर्स। आ नॉर्मली नॉन मेटल्स कार्बन बा ग्राफाइट तार फॉर्म को छाड़देले आमर सब नॉन मेटल्स आर द इन्सुलेटर्स बुझेला। ये तुमर गला सॉलिड्स रो क्लासिफिकेशन गला स्क्रीनशॉट नहीं पारिबो बाद ना तुमको नोट्स भी देदेवी पीडीएफ ठीक अच्छे। एवं आम डिस्कसन करवा आटम्स आउ जो मॉलिक्यूल्स कथा कहली जो आटम्स आ मॉलिक्यूल्स कथा कहूँ देख पे आटम्स कहले कौन मु 1500 मसीहा पूर्व कथा कहूँ माने थॉमसन आसवा पूर्वर 1500 मसीहा पूर्व कथा कहूँ से कौन थिला ना जो आटम्स थिला जार ओडिया मीनिंग हूँ परमाणु आटम्स कहले कौन देख पे आटम्स कहले कौन आटम्स कहले से कहूँ एम चिंता कले आम एलिमेंट्स को
डिभिजिबल करवा भांगा एमती गोटे पार्ट में पहुँचवा जे कि इंडिपेंडेंटली एक्जिस्ट हो सबुठ छोट हो इंडिपेंडेंटली एक्जिस्ट हो ताकू तुम परमाणु बा एटम्स कह सबुठ छोट तार स्मॉलेस्ट पार्ट हो स्मॉलेस्ट पार्ट एंड इंडिपेंडेंटली एक्जिस्ट कर स्मॉलेस्ट पार्ट एंड इंडिपेंडेंटली एक्जिस्ट कर सबुठ स्मॉलेस्ट पार्ट हो एंड इंडिपेंडेंटली एक्जिस्ट कर जे कि केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करुच्ची कौन कहवा एटम्स कहवा तमें द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट व्हिच इज इंडिपेंडेंटली एक्जिस्ट इज कॉल्ड एज एटम्स सबुठ छोट हो इंडिपेंडेंटली एक्जिस्ट करें एटम्स कहवा तापर थॉमसन आसिया किछि वर्ष पर एमाने कहले जे एटम्स को भांगिले जहाँटा मिलिबो तो कहला सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कह ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये जो पुणी सब एटॉमिक पार्टिकल्स रहा ए सब एटॉमिक पार्टिकल्स रु किछि न्यूक्लियस आउटसाइड रहिबो आउटसाइड न्यूक्लियस आउ किछ तमर हबो इनसाइड न्यूक्लियस भितरे किछ रहिबो इनसाइड न्यूक्लियस किछि आउटसाइड न्यूक्लियस आउ किछि इनसाइड न्यूक्लियस तुम जानिछ न्यूक्लियस भितर किए रहिबो ना न्यूक्लियस भितर हमर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स देखो पिले न्यूक्लियस भितर खाली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रुहेनी एमिति अनेक पार्टिकल्स रुहे किंतु आमर जति नॉर्मल कोर्स मु कहूँ आमको आग एति जाना पड़ो तापर जो मुझे कोर्स आग को पढ़ेबी सेकेंड रे पढ़ेबी से तुम डिटेल्स कहबी एबे तुम जान जे न्यूक्लियस भितर प्रोटॉन आमर जो तीन टा फंडामेंटल पार्टिकल्स रहा इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम्स ताले ए जो तीन टा फंडामेंटल पार्टिकल्स भितर न्यूक्लियस भितर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहिबो और न्यूक्लियस चारिपटे किए रिभल्व्स करिवो ना इलेक्ट्रॉन्स रिभल्व्स करिवो तमे इलेक्ट्रॉन्स आर रिभल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ बुझियला एबे हम ए जो तीनटा फंडामेंटल पार्टिकल्स रहिला स्क्रीनशॉट नै जाओ ए जो तीनटा फंडामेंटल पार्टिकल्स रहिला इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ए तीनटा फंडामेंटल पार्टिकल्स रो नेचर मास चार्ज आ ताकू कि डिस्कवर करथिले आमे किछि बेसिक आइडिया जानिबा कैरेक्टर लिखुची इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स लिखुची फास्ट वन कला डिस्कवर इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कवर करते ना इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर करते जे थॉमसन प्रोटॉन्स के करते यूगेन ई स्टैंड्स फॉर यूगेन गोल्डस्टाइन और न्यूट्रॉन्स को जेम्स चैडविक तापर पिला आसुची नेचर किए को चार्ज नेचर इलेक्ट्रॉन्स देखो पे नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन्स वाला न्यूट्रल चार्ज मैग्नीट्यूड केते देखो चार्ज केते होबो यार चार्ज होची -1.6 इन 10 टू द पावर -19 कूलम ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज एतिकी प्रोटॉन चार्ज एतिकी किंतु गोटे होची नेगेटिव आ गोटे होची पॉजिटिव आ न्यूट्रल चार्ज तो मैग्नीट्यूड 0 आ मास देखिबा देखो पहले इलेक्ट्रॉन मास ता होची केते ना 9.1 इन 10 टू द पावर -31 kg जदि मु एएम रो कन्वर्ट करिवि एएमयू कहले एटॉमिक मास यूनिट तब 0.0054 AMU सेमती यार मास होची मास ऑफ प्रोटॉन्स देख पिले मास ऑफ प्रोटॉन्स टा आ मास ऑफ न्यूट्रॉन्स ए दुटा पाखापाखि समान मास ऑफ प्रोटॉन्स आ मास ऑफ न्यूट्रॉन्स ए दुटा पाखापाखि समान और से कि AMU मास ऑफ न्यूट्रॉन्स होची 1.675 इन 10 टू द पावर -27 kg बा 1.00866 AMU देख पिले तुम ये तीन टार मास देख सबुठ लाइटर पार्टिकल्स किए सबुठ हल्का किए 10 टू द पावर -31 इलेक्ट्रॉन्स सबुठ हल्का प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये दुटार मास टा पाखापाखि समान अच्छी किंतु न्यूट्रॉन मास टिके अधिका अच्छी कहीं प्रोटॉन्स टा 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 kg थी समय ये 1.675
इंटू 10 टू द पावर -27 केजी अच्छी जब मुझे एएमयू कन्वर्ट करुँची ये 1.007825 एएमयू से 1.00866 एएमयू एवं कथा हूँ एएमयू कहले कौन या डिफाइन करवा गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जाओ पीडीएफ देवी एवं कथा आसूँ पिले कौन ना एएमयू कहले कौन देख पे जो एएमयू अच्छी मुझे केजी को एएमयू कन्वर्ट कली या भितर कौन टा फर्मूला अच्छी एक्जाक्टली एएमयू कहले कौन देख पे तुम समस्त जाच मुझे पे कह सोडियम मास के 23 कौन 23 केजी ना 23 ग्राम गोटे सोडियम आटम्स मान देख के छोट होलानी तार मासटा कौन हो 23 एएमयू तो सहीटा तुम है देख पे मुझे एग्जांपल दूसरी सोडियम बोली गोटे एग्जांपल दूसरी सोडियम आटमिक नंबर 11 मास नंबर 23 आटमिक नंबर 11 मास नंबर 23 नॉर्मली गोटे पे एलिमेंट्स लिखुची XZA बोली गोटे एलिमेंट्स लिखुची XZA गोटे एलिमेंट्स लिखुची एटा कही भितरटे XZA गोटे एलिमेंट्स लिखुची एटा पे X टा हला एलिमेंट्स X टा हला एलिमेंट्स रो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स सिंबल ऑफ एलिमेंट्स Z हला एटॉमिक नंबर Z हला एटॉमिक नंबर एट हला एटॉमिक मास नंबर एटॉमिक मास नंबर एग्जांपल नौची मु गोटे पे सोडियम गोटे एग्जांपल नौची सोडियम एटॉमिक नंबर 11 मास नंबर 23 एटॉमिक नंबर 11 देखो पे रदरफोर्ड बोले साइंटिस्ट कहले रदरफोर्ड कहले जो आटम्स रे इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव अच्छी एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव अच्छी an atom consists of equal number of positive charges and negative charges so that whole atom is electrically neutrals कहीं पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड जहाँ प्रोटॉन्स मैग्नीट्यूड से आईटा है केते ना एटॉमिक नंबर से सामान हम जो एलिमेंट जी एटॉमिक नंबर से संख्यार इलेक्ट्रॉन्स भी थी से संख्यार प्रोटॉन्स भी थी आउ एटॉमिक मास नंबरटा केते ना 8 है एटॉमिक मास नंबर नॉट एटॉमिक मास देखो पे सोडियम एटॉमिक मास हो 22.99 एएमयू या कहा जाए एटॉमिक मास कहा जाए एटॉमिक मास किंतु 23 को एटॉमिक मास नंबर कहा जाए ताने एते जो फ्रैक्शन रे आमे ठीक से मन रखिबा नहीं तेणु यार आम इंटीग्रल पार्टटा पाखापाखि भैल्यूटा आम नौछंती आ 23 टा एटॉमिक मास नंबर एला एटॉमिक मास नंबर 23 सो दैट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर्मूला होची एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ताने 23 माइनस 11 जे केते होची 12 होची बुझियला एबे ताल जो एटॉमिक मास कहउछंती 1 एएमयू कहले एटॉमिक मास यूनिटी बा मु और कहि पारबी यू कहले यूनिफाइड यूनिटी तामाने तुम एटा को 23 एएमयू भी कहि पारो बा 23 यू भी कहि पारो अर्थात 1 एएमयू कहले कोन ना 1 एएमयू कहले 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 612 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 612 जहार 1 एएमयू इक्वल्स टू 1.6602 इन 10 to the power -27 kg बा मु कहबी अप्रोक्सीमेटली 1.66 बा मैं अप्रोक्सीमेटली कहबी 1 एएमयू इक्वल्स टू 1.66 into 10 to the power -27 kg ये तुम एएमयू आ केजी भितर रिलेशन गला बुझेला ताहले कथाटा हो पिले कोन आमे एटा कहीं कार्बन 612 नेले व्हाई नॉट नाइट्रोजन व्हाई नॉट सोडियम आमे कहीं जगह कार्बन कहीं नेले सोडियम मैग्नीशियम कहीं नेले नहीं कहीं ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रे जो 118 एलिमेंट्स अच्छी कार्बन एकुटिया गोटे एलिमेंट्स जहार एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबरटा एक्जाक्टली सेम तामाने यार एटॉमिक नंबर भी 12 एटॉमिक मास नंबर हो 12.01 बा सिंपल 12.0 एला 12 किंतु अलगा सब एलिमेंट्स रो जेमते ऑक्सीजन 16 एटॉमिक नंबर किंतु मास नंबरटा 15.98 एएमयू किंतु कार्बन रो एटॉमिक नंबर जहाँ एटॉमिक मास नंबर से तेणु 1 एएम को डिफाइन करिया पहले मु कार्बन 612 रो हेल्प नउछि एंड 1 एएम इक्वल्स टू 1.66 इन 10 to the power -27 kg स्क्रीनशॉट नहीं जाओ नलो ए पहले आमे किछि एक्साइटमेंट पढ़िबा एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स ऊपर हम पढ़िबा देखो प्लीज सेटा कोन एबा आमे किछि कथा पढ़िबा एलिमेंट्स कथा पढ़िबा
आइसोटोप आइसोबार और आइसोटोन तीन टा कथा पिला मु कहूची आइसोटोप 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 पिला कहले कोन ना atoms having same atomic number but different mass number and different number of neutrons and different number of neutrons atomic number समान रहिबो ता माने तळ गुडाक एग्जांपल पे देखो एग्जांपल 1 देखो हाइड्रोजन 1 1 हाइड्रोजन 1 2 हाइड्रोजन 1 3 देखो एटॉमिक नंबर समान अछि किंतु एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट अछि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यदि बाहर करबी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फार्मूला कोन की एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर माने 1 - 1 0 2 - 1 1 3 - 1 केते 2 यार नाटा कोन H1 रो नाटा हला प्रोटियम H1 रो नाटा हला ड्यूटेरियम आउ H1 रो नाटा हला ट्राइटियम these are the isotope hydrogen having 3 isotope H11 H12 H13 नाटा हला प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम आहुरी भी अछि आइसोटोप एग्जांपल 2 मु कहूची यूरानियम कथा न होची यूरानियम 92 to 34 यूरानियम 92 to 35 यूरानियम 92 to 38 these are the another examples of uranium आहुरी भी एमती बहुत एग्जांपल्स अछि आउ को एग्जांपल्स अछि तमे नै पारिबो कार्बन 6 11 कार्बन 6 12 कार्बन 6 13 कार्बन 6 14 कार्बन 6 15 कार्बन 6 16 कार्बन having 6 isotopes क्लोरीन नहीं पारिबो क्लोरीन 1735 क्लोरीन 1737 these are the isotopes बुझेला एबे हम कथा आइसोबार कहले पिले कोन आइसोटोप रो उल्टा आइसोटोप रे एटॉमिक नंबर समान थिला किंतु आइसोबार रे एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहिबो त कोन समान रहिबो सेम एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक मास number but different atomic number and different number of neutrons एठे मो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट रहिबो एग्जांपल देखो पिले गते एग्जांपल मोर नउजी गोटे पिले एग्जांपल निजे कहलो आर्गन 1840 कैल्शियम 2040 देखो आर्गन 1840 कैल्शियम 2040 मास नंबर समान है एटॉमिक नंबर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स केते एट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होची 22 एट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होची केते 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट नेक्स्ट कांसेप्ट आसला आइसोटोन देखो पहले आइसोटोन रे कोन हुए आइसोटोन रे एटॉमिक नंबर हला कि एटॉमिक मास नंबर हला ए दुटा को डिफरेंट रहिबो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर दुटा को डिफरेंट रहिबो किंतु सेम रहिबो किए ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ता सेम रहिबो एग्जांपल नाइट्रोजन 1123 मैग्नीशियम 1224 देखो एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटा केते 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 एटा भी 12 तो दीज आर द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स बुझेलो तो आज पे एते थाउ वीडियो को जो माने कंप्लीटली देखिलो जदि बुझी पारलो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिया को भूलियो नहीं चैनल को सब्सक्राइब भी करो और पीडीएफ मु तुमको दे देबी ठीक अछि थैंक यू।